किसानों की समस्याएं कभी खत्म होती ही नहीं है। तो किसान की समस्या ये है, किसान अपने घर में फसल को नहीं रख सकते, ये तैयारी कर सारी फसल नहीं खरीदती सरकार। सकते। बीज जो है काफी कॉस्टली पड़ता है किसानों को। अभी आपने शुरू में कहा कि बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, जी। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जो किसान फैमिली है उनके बच्चों को कहीं ना कहीं आरक्षण भी मिलना चाहिए? हम किसान जो है सरकार से कुछ नहीं मांगता। लेकिन आप लोग लड़ाई बहुत लड़ते हैं। लड़ाई हम सिर्फ इस चीज की लड़ते हैं कि हमें उचित मूल्य दे अच्छा, दो। आत्महत्या की बहुत सारी घटनाएं सुनने को हमेशा ही मिलती रहती दिया है। जाएगा तो मैं कर्ज माफी के लिए तो बड़ा हम लोग सुनते रहते हैं कि इतने लोगों के कर्ज माफ कर दिया गया, तो एक्चुअल में होता है क्या ये? है कि हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं सरकार से। हम्म। हमें कर्ज माफी भी नहीं चाहिए, कर्ज माफी भी नहीं लेकिन चाहिए, हमें कम तो से फिर सरकार क्या करती है इस सब से निपटने के लिए? बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया। देखिए जैसे अच्छा, ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, कभी रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, खेत इसमें जाते हैं, तो क्या वो कीमत सही मिलती है जमीन की? बरेली में जो प्राधिकरण है, तो उसने ही किसानों का पैसा दबा रखा है। जब से बीजेपी सरकार आई है हमने सुना है कि तब से चावल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया। क्या सरकार के गोदाम भरे पड़े हैं। हम्म। जब गोदाम भरे हुए हैं तो फिर सरकार को किस बात का डर है? तो एक्सपोर्ट और कौन कौन सी समस्याएं किसानों के सामने आती हैं? दिन में तो अपना बेचारा खेत में बिजी रहता है, रात को सांड भगाता रहता है। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, किसानों की समस्याएं हमेशा ही रहती हैं, हर दौर में रहती हैं, और उसको सुलझाने के लिए कई संगठन सामने भी आते हैं। लेकिन सरकार से लड़ाई हमेशा जारी रहती है, हर युग में जारी रहती है, क्योंकि समस्याएं भी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। इसी तरह किसानों की समस्याओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के यूपी और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री बलविंदर सिंह मान साहब। बात करेंगे कि भारतीय किसान यूनियन किस तरह से काम करती है और किस तरह से लोगों की सहायता करती है, और क्या वाकई में काम करती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसे कि बात चल रही थी कि किसानों की समस्याएं कभी खत्म होती ही नहीं है, तो आपकी जो भारतीय किसान यूनियन है, सबसे पहला सवाल कि ये क्यों बनी, कब बनी और क्या क्या काम करती है? भारतीय किसान यूनियन का मुख्य उद्देश्य तो किसानों और मजदूरों की जो बेसिक समस्याएं हैं जी। उनको सरकार तक पहुंचाना, प्रशासन तक पहुंचाना हम्म। और उनका हल निकालना, हम्म। यही मेन उद्देश्य है। और समाज सेवा के लिए ही ये संगठन बना है। जी। और लगभग 36-37 साल से ये किसानों के बीच में रह के किसानों की, मजदूरों की लड़ाई को लड़ रहे आप कब से जुड़े हैं इस संस्था से? हैं। सदस्यता तो हमने लगभग 25 साल पहले ले ली थी। हम्म। और प्रॉपर तरीके से जो है आंदोलन में हम उसमें जुड़ गए। जी। और आंदोलन के बाद में फिर टिकैत साहब ने ये जिम्मेदारी दे दी हम्म। तराई क्षेत्र की। तो पूरे तराई क्षेत्र में यहाँ किसानों की जो भी प्रमुख समस्याएं होती हैं हम्म। उनको उठाते हैं, प्रशासन तक लेके जाते हैं जी। और शासन तक उन समस्याओं को लेके जाते हैं, फिर उनका हल करवाते हैं। हम्म। तो आप लोग किसानों के पास जाते हैं या किसान आपको ढूंढ लेते हैं? देखिए, जो हमारी मासिक हर महीने मीटिंग होती है हर जिले में। हम्म। अ, और 21 तारीख को हर जिले में हमारी जिला मुख्यालय पे मीटिंग होती है। हम्म। और हर 15 तारीख को हम्म। तहसील पे भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग होती है। हम्म। उसमें किसान आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं हम्म। और वहाँ पे हम मेमोरेंडम देते हैं हम्म। सक्षम अधिकारी को। जिले में जिलाधिकारी को मेमोरेंडम जाता है, फिर वो मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुँचता है। ऐसे ही हर तहसीलों में वहाँ के सक्षम अधिकारी, उप जिलाधिकारी, वो जो भी होते हैं वहाँ पे, तहसीलदार जो उपलब्ध हों, उनको हम अपना समस्याओं का, अपनी मांगों का मेमोरेंडम देते हैं। हम्म। वो सरकार तक उनको पहुँचाते हैं। बाकी एलआईयू के साथी भी जो हैं इसमें सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो मांगें हैं वो सरकार तक पहुँचती हैं। और ज़्यादातर जो मांगें हैं वो लगभग सरकार जो है उनका हम्म। निदान करती ही करती है। किन किन तरह की समस्याओं को आप सुनते हैं और किस किस तरह की समस्या लेकर आते हैं किसान? देखिए, सबसे बड़ी तो किसान की समस्या ये होती है, उसकी फसल जो है सही, उसका वाजिब मूल्य मिल जाए, हाँ। उसका उचित मूल्य मिल जाए जो सरकार द्वारा निर्धारित है। जी। जो एमएसपी है फसल पे, जिस फसल की जो भी एमएसपी है, हम्म। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जी। वो उसको मिल जाए। और उस पे ज़्यादातर फोकस रहता है। बाकी लोगों की क्षेत्रीय समस्याएं, गांव की समस्याएं होती हैं, हम्म। उनको भी
प्रमुखता से हम उठाते हैं हम्म किसानों की, जैसे कि किसी क्षेत्र में बीज की उपलब्धता नहीं है, हम्म या बीज की क्वालिटी खराब है, हम्म या कहीं अभी पीछे समस्या बहुत आई थी कि खाद जो है वो किसानों को नहीं मिल पा रही थी समय से। हम्म तो समय से खाद मिल जाए, दवाइयाँ मिल जाए, और दवाइयाँ सही मिल जाए, हम्म दवाइयों में धांधली ना हो, कालाबाजारी ना हो, उसमें हम्म घटिया किस्म की दवाइयाँ ना हो। क्योंकि दवाइयों से, महंगी दवाइयाँ हैं खेती में जो उपयोग में आती हैं, हम्म महंगे बीज हैं, तो अगर वो उसकी क्वालिटी सही नहीं होगी तो हम्म किसान को बड़ा नुकसान उससे हो जाता है। तो इन समस्याओं को जो हम सरकार के सामने समय समय पे पहुंचाते रहते हैं, और इसकी लड़ाई हम लड़ते आपने कहा कि महंगा बीज है, खाद भी महंगी है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई फ्री उपलब्ध चीजें नहीं कराई जाती हैं, खाद या और चीजें जो होती हैं, बीज वगैरह? हैं। सरकार की तरफ से खाद पे सब्सिडी है, हम्म लेकिन बीज पे सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है। हालांकि कुछ संस्थाएं जो हैं सरकार की काम करती हैं, जैसे एनएससी है, हम्म नेशनल सीड कॉरपोरेशन, वो किसानों को बीज उपलब्ध कराती है। हम्म और यूपी बीज विकास निगम है, हम्म अ, वो भी बीज उपलब्ध कराता है। हम्म लेकिन उसकी क्वालिटी जो है सही ना होने की वजह से, क्वालिटी इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाते वो हम्म, लोग। तो इसलिए फिर वो, एक तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, जी। महंगे बीज होते हैं वो, हाँ और दूसरा क्वालिटी सही ना होने की वजह से किसान को और नुकसान हो जाता है। इसलिए वो फिर अपने घर का बीज या तो जो उपलब्ध हो किसान को, वो उसको हम्म बोता है, हम्म उसको ठीक ठाक करके साफ सुथरा करके। हम्म या फिर जैसे प्राइवेट संस्थाएं हैं जो बीज बनाती हैं संस्थाएं, हम्म उनसे वो संपर्क करते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि बीज जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ता है किसानों को, ऊपर से खाद और महंगी है, दवाइयाँ और ज़्यादा महंगी हैं। तो जितनी खाद की, बीज की और दवाइयों की कॉस्ट हम मिला दें, हम्म उसके मुकाबले में हम्म किसान को मूल्य जो है वो नहीं मिल पाता फसलों तो लागत ज्यादा आती है क्या? को। लागत ज़्यादा आती है। इन अंदाजन कितनी आती होगी, 1 बीघा या 2 बीघा में कोई मान लीजिए गेहूं बो रहा है, जी, तो कितनी लगभग अंदाजे से बताइए? देखिए इसमें जो हम खुद खेती करते हैं, हाँ। खुद किसान हैं, बचपन से खेती कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बचपन जी। से हम खेती कर रहे हैं। हमने उस समय का दौर देखा है और आज का देखा है। हम्म उस समय की लागत, तो एक तो दवाइयों की लागत नहीं थी पहले, खाद भी बहुत कम जो है उस समय यूज़ की जाती थी, हम्म और लेबर की कॉस्ट भी काफ़ी कम होती थी। हम्म तो आज जो है लेबर की कॉस्ट निकालें, और खाद और बीज की दवाइयों की कॉस्ट अगर हम निकाल देते हैं, हम्म तो किसान को जो है 10% की बचत भी नहीं आ पा रही। अच्छा। 90% तो उसका फसल में खर्चा ही हो जाता है, खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता है। 10% की भी उसको आमदनी किसान को आज के दौर में नहीं हो पा रही है। हम्म यही कारण है कि किसान जो है वो और जो है दबता चला जा रहा है। हाँ। और कॉस्ट जब तक बढ़ती रहेगी और मूल्य उसका जो सही नहीं होगा जब तक, हाँ। तब तक जो है किसान दबा हम्म रहेगा। क्योंकि आज अगर किसान को अपने बेटे को, बच्चे को किसी अच्छे हम्म कॉलेज में या स्कूल में, यूनिवर्सिटी में अगर दाखिला कराना हो, पढ़ाना हो, हम्म तो वो सक्षम नहीं है कि वहाँ की फीस जो है अफोर्ड कर पाए। तो इसलिए जो है किसान की फसल का जो सरकार ने निर्धारित किया है, जो हम्म समर्थन मूल्य, कम से कम वो तो मिल जाना चाहिए। अभी जैसे धान की समस्या आ रही है, हम्म हम्म धान में अभी जो सरकार द्वारा 2369 रुपये जो है उसकी कॉस्ट जो है निर्धारित की गई है हाँ। धान की फसल की। हम्म, लेकिन मार्केट में वो व्यापारी उसको 1400 रुपये, 1500 रुपये, हद 1600 रुपये नहीं, पर क्विंटल बता रहे हैं पर कितना? क्विंटल। पर क्विंटल, पर अच्छा। क्विंटल जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सात आठ अच्छा। सौ रुपये का डिफरेंस जो है हम्म उसकी फसल में आ जाता है। तो जो उसको 10% बचना भी था, वो हाँ उसकी जो कॉस्ट जो 700-800 रुपये कम हो गई, हाँ। वो उसमें चला गया। तो किसान कुल मिला के जो है, मतलब सस्ता खरीद रही है सरकार, ये कह रहे हैं आप? सरकार सरकार ने तो एक मूल्य निर्धारित ये कर कर दिया दिया कि इतने में लेना है। कि इतने में लेना हाँ। है। लेकिन जो खरीदने वाला व्यापारी है, व्यापारी, हाँ। व्यापारी जो मार्केट में व्यापारी है, हम्म वो उसको गिरा देता है, उसमें और इससे भी कम में खरीद लेता है। कम में खरीदता अच्छा है, अच्छा। और उसमें कमियां निकाल के कि ये गीला है, हाँ। ये इसमें खराब बताकर खराब उसे। है, काला दाना हाँ। है, मॉइस्चर है, इस तरीके की बातें करके। हम्म किसान की समस्या ये है, किसान अपने घर में फसल को नहीं रख सकता। हाँ। कोई भी इतना बड़े से बड़ा किसान भी इतना सक्षम नहीं है हम्म कि अपने फसल को घर पे रख ले, हाँ। क्योंकि उसकी प्रिजर्व सौ नहीं कर ज़रूरतें सकते, हैं। हाँ बिल्कुल। अगली फसल की तैयारी करनी होती है, हाँ।
तो अगली फसल की तैयारी जब करनी है तो जो पहले फसल घर में है उसको बेच के ही वो अगली फसल की तैयारी कर तो सकते सारी फसल नहीं खरीदती सरकार? हैं। सारी फसलें भी नहीं सरकार खरीदती है। लगभग 23 फसलों पे एमएसपी हाँ। सरकार देती है। हम्म। उसकी खरीद सरकार करती है। हम्म। लेकिन वो भी सरकार इतनी क्वांटिटी में नहीं खरीद पाती। अच्छा, हाँ, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में ना खरीदने की वजह से वो फिर किसान को, मतलब बाहर बेचना ही बेचना हाँ पड़ता जी, है, प्राइवेट में उसको बेचना ही पड़ता है। और वो लोग कम दाम देते हैं। ये एक बड़ा सिंडिकेट है हम्म। व्यापारी का। और उसका जो प्रशासन है वहाँ का लोकल हाँ। प्रशासन, हम्म। जैसे जो सेंटर्स लगे होते हैं वहाँ एसएमआई की ड्यूटी होती है, हाँ। या तहसीलदार हैं उनकी, वो आपस में उनका इतना बड़ा गठजोड़ है हम्म। कि वो ऐसा गठजोड़ कर लेते हैं कि किसान को उलझा देते हैं, और वो कम दाम में उसको खरीदते हैं, 100 कमियां उसमें बता के। समय से वो सेंटर नहीं लगाते, खरीद जो हम्म। है समय से शुरू नहीं होती, अच्छा। धान की ना गेहूं की। हम्म। जब समय से खरीद शुरू नहीं होगी तो किसान घर में फसल रख नहीं पाएगा, हाँ, बिल्कुल। फिर वो औने पौने दाम में उसको मजबूरी में उसको हटाना ही हटाना है बेचना फिर। पड़ती है। हाँ। तो जो ये समस्याएं हैं ये तो निरंतर चलती रहेंगी, इसका तो कोई हल है ही नहीं फिर। इसका इसका हल यही है कि जैसे हमारी मांग है संयुक्त किसान मोर्चा की, भारतीय किसान यूनियन की, हम्म। हम हर मंच से कहते हैं कि सरकार एमएसपी जो दे रही है हम्म। उसको गारंटी में बदल दो। आप गारंटी, उसका एक कानून बना दो। हाँ। हाँ। जब कानून बन जाएगा तो उससे कम में कोई व्यापारी इसको नहीं खरीदेगा। हाँ, अगर बिल्कुल। खरीदेगा तो जो है उसको फिर उस पे जो है कोई भी पेनाल्टी कार्रवाई, सरकार लगा हाँ सकती बिल्कुल, है। हाँ हो सकती है। पेनाल्टी लगेगी तो वो उस पे नहीं खरीदेगा, उससे ऊपर खरीद ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अब देखिए, जैसे कोई भी अगर मार्केट में हम चीज़ लेने जाते हैं हाँ। तो उस पे हर एक चीज़ के ऊपर एमआरपी लिखा होता है, हाँ, लिखा होता मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, है। बिल्कुल सही बात। हाँ। वो तो उसके ऊपर अगर हम 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं उस पे भी एमआरपी लिखा है, तो हाँ। कोई भी दुकानदार उसको 10 रुपए से कम में नहीं देगा। हम्म। लेकिन हमारी फसल पे सरकार हाँ, ने निर्धारित कर दिया है, ये बात पे ध्यान नहीं जाता है कि ध्यान नहीं आपके पे तो है ही नहीं देता। एमआरपी हाँ, कहीं। हाँ। हम और हम एमआरपी कह ही नहीं रहे, हम तो एमएसपी कह रहे हैं, हम तो हाँ, मिनिमम कह रहे हैं। बस मिनिमम दे दो, हाँ, बिल्कुल। मिनिमम दे दो, लेकिन हमें हाँ। मिनिमम भी नहीं मिल रहा है। जो ना मिन बाहर मिल रहा है आपको, ना सरकार से ना मिल रहा सरकार से है। मिल हाँ, रहा है ना बाहर मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है हम्म। किसान जो है वो बहुत घाटे में हम्म। जा रहा है, घाटे में खेती कर रहा है। इसलिए आज देखो किसानों के बच्चे खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, हाँ खेती नहीं करना चाहते वो। जी, अगर खेती नहीं करेंगे तो समस्या और बढ़ती जाएगी ना फिर। खेती नहीं करेंगे हाँ, तो फसल फसल नहीं होगी फिर, अनाज कहाँ से अनाज आएगा? कहाँ से आएगा। क्योंकि अनाज तो हर एक इंसान की जरूरत है, हम्म। अनाज के बिना तो हम रह ही नहीं रह सकते। ही नहीं सकते। तो ये चीज़ है कि इसलिए किसानों के बच्चे विदेशों में जा रहे हैं हम्म। या नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं, हम्म। क्योंकि सबसे मजबूत जो है, हम हम्म। खेती जो है हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी माना गया, तो 70% से ज़्यादा लोग खेती करते हैं। हाँ, तो हमारा देश भी जो है कृषि कृषि प्रधान देश कहा प्रधान जाता है। देश कहा जाता है। हाँ। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी जो है किसान नुकसान में है, घाटे नुकसान। में है। तो सरकारों को इस पे जो है तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अभी आपने शुरू में कहा कि बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, जी। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जो किसान फैमिली है उनके बच्चों को कहीं ना कहीं आरक्षण भी मिलना चाहिए? अ, देखिए, किसान, हम ये कहते हैं कि हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हम्म। हम किसान जो है सरकार से कुछ नहीं मांगता। लेकिन आप लोग लड़ाई बहुत लड़ते हैं। लड़ाई हम सिर्फ इस चीज़ की लड़ते हैं कि हमें उचित मूल्य दे दो, हम्म। बाकी हम अपने आप कर लेंगे। अच्छा। हाँ, हमें सरकार से ना तो फ्री पढ़ाई चाहिए, हम्म। ना फ्री दवाई चाहिए, अच्छा। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। हम्म। हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि हमारा फसल जो है उसका सही मूल्य मिल जाए, हाँ, जो सरकार ने निर्धारित किया है कम से कम वो मिल जाए, और कानून और बने। उसको इज्जत से हमारी हाँ। मार्केट में वो फसल बिक जाए, हम्म। सही दाम में। सही उसका दाम मिल हम्म। जाए और इज्जत से बिक जाए। बिल्कुल। आज तो फसल किसान लेके जाता है, मंडी में लेके जाता है, मार्केट में लेके जाता है, उसको धक्का दिया जाता है, ओ। उसको मतलब एक तरीके से दुत्कारा जाता है कि हाँ। तेरी फसल अच्छी नहीं है, तूने इसमें काला दाना इसमें ज़्यादा आ गया, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा आ हाँ, गया। कुछ भी कह दिया उसको। इस तरीके की 100 तरीके की बातें उसको बता के हाँ। उसको, फिर वो हार के बेचारा कहीं ना कहीं उसको तो बेच के हाँ, आना ले ही लो, है। कितने भी पैसे दे दो। हाँ। एक नहीं लेगा, दूसरा नहीं लेगा, उनका गठजोड़ ऐसा है हाँ। कि वो कहते हैं कि वो तो सुबह तय कर लेते हैं कि आज का रेट हमें ये रखना है। अच्छा। तो सारे लोग, पूरे जितना मार्केट में लोग राइस मिलर्स हैं, वो एक ही रेट रखते हैं। तो कोई बढ़ा के देगा ही कोई नहीं बढ़ा फिर। के देगा ही नहीं कि एक के पास जाओ, दूसरे के या तीसरे के पास जाओ, कहीं भी अरे, चले जाओ,
रेट आपको एक ही मिलना है जो मार्केट में उन्होंने खोल दिया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जो उनका गठजोड़ है हम्म। व्यापारियों का, उसको तोड़ना बहुत जरूरी इसीलिए आप लोग कहते हैं कि इस पर अगर कानून बने है जी। तो फिर इससे नीचे वो भी नहीं खरीद इससे सकते। नीचे वो खरीदेंगे हाँ, नहीं। ये जायज मांग है और पूरी होना भी चाहिए। हम्म। मांग पता नहीं सरकार के जो वहाँ पे सलाहकार है वो हम्म। क्या सोच रहे हैं, क्या इससे तो फायदा होगा, हम्म। सरकार का इसमें फायदा होना है। हाँ हाँ। देखिए एक किसान जो है जब अपनी फसल को बेचता है हम्म। तो हमारे देश की जीडीपी को ही बढ़ाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा हमारे हिस्सा है देश की जीडीपी। जीडीपी कैसे बढ़ती है? हम्म। एक किसान अपनी फसल बेच के आया, मान लो उसने 10,000 रुपये में अपनी फसल बेची, हाँ। वो 10,000 में 8,000 रुपये तो मार्केट में ही खर्च करेगा, वो लोकल हम्म। मार्केट में ही खर्च हाँ करेगा, हाँ। अपने इम्प्लीमेंट्स खरीदेगा, हाँ, कुछ भी बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदेगा, हम्म। बच्चों की पढ़ाई की किताबें खरीदेगा, हाँ। और खाद दवाई बीज वहीं से हम्म। खरीदेगा वो। हम्म। तो उसने तो मार्केट में वो पैसा वो जो है सर्कुलेट होगा, बिल्कुल। तो उसमें फायदा जो है मार्केट का होगा, हम्म। छोटे व्यापारी का होगा। बिल्कुल। तो उससे जीडीपी हमारे देश की बढ़ेगी। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा हम्म। कि खेती से ही जीडीपी हमारी रुकी रही, 4% जो जीडीपी रुकी रही देश की, वो हम्म। खेती से ही रुकी रही। सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे, बिल्कुल हो गई है। सारी चीजें बंद हो गई थी, नौकरियों से लोगों को निकाल दिया गया था, हम्म। मजदूरी खत्म हो गई थी। बिल्कुल खत्म हो गई लेकिन थी। खेती ने उसको संभाल के रखा, देश को, हाँ। जीडीपी को संभाल के रखा। सही। हम्म। तो ये चीज जो है, किसान अपनी फसल जब बेचेगा तो मार्केट में ही पैसा सर्कुलेट करेगा, उससे देश का ही उससे हम्म। लाभ होना है। अच्छा, आत्महत्या की बहुत सारी घटनाएं सुनने को हमेशा ही मिलती रहती हैं। जी। तो क्या क्या कारण रहते हैं इसके? देखिए कारण ये रहते हैं कि जब फसल का सही मूल्य नहीं मिलेगा हम्म। तो उसका जो उसने बैंक से कर्जा लिया है या किसी साहूकार से कर्जा लिया है, हम्म। तो उसका ब्याज ही नहीं दे पाएगा। वो बढ़ता मूल देना, जाएगा। उसका मूल देना तो बहुत दूर की बात है, हाँ हाँ। उसका ब्याज ही नहीं दे पाएगा। ब्याज नहीं दे वो पाएगा। ब्याज बढ़ता जाएगा उसका, हर साल ब्याज ब्याज पे ब्याज चढ़ता रहेगा। बैंकें भी ब्याज पे ब्याज लेती हैं, हम्म। साहूकार भी हाँ। ब्याज पे ब्याज लेता जाएगा। वो एक दिन उस पर इतना बड़ा बोझ हो जाएगा कि उसको कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा कि आत्महत्या के अलावा। उस पर प्रेशराइज इतना कर दिया तो जाएगा बैंक। कर्ज माफी के लिए तो बड़ा हम लोग सुनते रहते हैं कि इतने लोगों के कर्ज माफ कर दिया गया, इतने का कर दिया गया। तो एक्चुअल में होता है क्या ये? नहीं, सरकारों ने पहले की है, कर्ज माफी की है, हम्म। और ये दोबारा से कर्ज माफी होनी चाहिए। हम्म। हम तो कहते हैं, हमने तो कहा पहले आपसे, हमने ये कह रहे हैं कि हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं सरकार से, हम्म। हमें कर्ज माफी भी नहीं चाहिए, कर्ज माफी भी नहीं लेकिन चाहिए। हमें कम से कम हाँ। जो है हमारा, हमें उसका मूल्य, फसल का मूल्य बिल्कुल तो दे। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जो एमएसपी का रेट जैसे ठीक है, तो क्या हर किसान को मालूम है कि इतना रेट है, हमें इतने में बेचना है, और उसके बाद सिर्फ एक मजबूरी ही है, या जानकारी नहीं है इस चीज की? सब किसानों को जानकारी है, अच्छा। सब किसान जानते हैं कि हमारी फसल का ये मूल्य है, हम्म। सरकार द्वारा निर्धारित ये है। हम्म। लेकिन सरकार की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना, खरीद नीति तो सही होनी चाहिए। अच्छा, वो लोग कितने दिन खरीदते हैं? जैसे अभी फसल हुई तो सरकार खरीदने आती है, या जिस तरह से भी उसका प्रोसेस है, तो वो कितने दिन तक खरीदते हैं वो लोग? पहली बात तो खरीद शुरू ही जल्दी नहीं होगी, शुरू ही अच्छा। उसको 2 महीने बाद करेंगे। जब तक रखे रहो फसल अपनी। मजबूरी है, किसान अपने घर में फसल नहीं रह सकता, उसको हाँ। 100 जरूरतें अपनी पूरी करनी है। अच्छा, उससे पहले भी बेच देगा वो तो मजबूरी में? उसको पहले बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने अगली फसल बोनी है। हाँ। 10-15 दिन बाद उसने गेहूं लगाना है, किसी ने मक्का लगाना है, किसी ने गेहूं लगाना है, किसी ने आलू लगाना है। हम्म। उसमें खर्चा लगाने के लिए पिछली फसल उसको बेचनी ही बेचनी है। इस चीज का फायदा व्यापारी उठाता है। तो 2 महीने तक वो आए नहीं खरीदने दो सरकार? महीने तक सरकार खरीदने नहीं आएगी, सेंटर नहीं लगेंगे, खरीद शुरू नहीं होगी सरकार की, हम्म। तो किसान उसको उसको औने पौने दाम में मजबूरन हाँ, बेचना ही बिल्कुल बड़ी समस्या है, पड़ेगा। शायद मेरे ख्याल से आम लोग भी नहीं जान पाते हैं कि ये परेशानी है। नॉर्मल सी। आम लोग जो है इसलिए नहीं जान पाते कि हमारे पास कोई ऐसा प्रचार तंत्र तो है नहीं सरकार की हाँ तरह हाँ। कि हम बिल्कुल। अपनी बात को बड़े प्लेटफॉर्म पे कह सकें। हम्म। आप अपने सोशल मीडिया पे, या आप जैसे हमारी आवाज़ को जी उठा जी। रहे हैं, आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ जो है जितने लोगों तक जा सकती है पहुंचाते हैं। जी। ये जो जेन्युइन समस्या है, इस पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे हम्म। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अचानक से बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो इस सब से निपटने के लिए क्या कुछ सरकार मदद करती है, या आप लोग यूनियन भी आपकी कुछ करती है? हो। देखिए सर, यूनियन का काम है सरकार से मदद दिलवाना तो किसान आप को। लोग भी तो आर्थिक मदद कर सकते हैं ना नहीं, उनकी? नहीं? हमारी हमारी आर्थिक मदद कोई नहीं करता ना, ना हमारी सरकार करती है अच्छा। ना लोग करते हैं। कोई तो आप आगे हमारे कैसे पास कोई करें? ऐसा फंड ही नहीं है। फंड ही नहीं है जी, कोई हमारे का? पास कोई ऐसा फंड हो तो हम जरूर मदद करेंगे।
अपने सोर्सेज से हम लोग जो है हम्म। जरूर करते हैं, हम्म। किसी के शादी ब्याह में या किसी अच्छा, के इस तरह से, हाँ। इस तरीके की बातें और चीज़ें जो है वो करते हैं। हमारे संगठन के लोग जो हैं अभी आप चले जाओ बाराबंकी जिले में, हमारे संगठन के लोग जो हैं हम्म। वो तो बाकायदा कैंप लगाते हैं, अच्छा। खूनदान कैंप लगाते हैं, और वहाँ बेटियों की शादियां भी करते हैं, हम्म। अपने खर्चे से करते हैं। हाँ, हाँ, जितना हो ऐसे हर सकता जिले है। में जितना हो हाँ। सकता है उतना जी जी। अपने सोर्सेज से करते हैं। तो फिर सरकार क्या करती है इस सब से निपटने के लिए? बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया तो? देखिए, जैसे बाढ़ आ जाती है तो उसके लिए अलग से पैकेज आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य हम्म। सरकारों को पैकेज आता है, हम्म। हर साल आता है। हम्म। लेकिन वो पैकेज जो है किसानों तक वो पैकेज नहीं पहुंचता, वो बीच में ही उसकी बंदरमाट हो जाती है, पहुंचता अधिकारी ही नहीं है। पहुंचता ही नहीं है। अगर पहुंचेगा भी तो ऊँट के मुंह में जीरे जैसा पहुंचेगा। ओह। किसी को 100 रुपए का चेक दिया जाता है, किसी को 200, वो एक तरीके से उनके साथ में किसानों के साथ मजाक किया जाता है। अरे। तो वो जो है, जो सुविधाएं तो सरकार की तरफ से आती हैं, हम्म। लेकिन वो किसान तक वो नहीं पहुंचती। ये एक और समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार से आ रहा है, फंड आ रहा है, सब कुछ है, अलग से राहत कोष बना हुआ है सरकार का, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा वो है, सब ये कहिए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हाँ। जो इंश्योरेंस करते हैं लोग, तो इंश्योरेंस से क्या खेती कराना जरूरी होती है? जैसे हमारा खेत है, हमने उसका इंश्योर करा दिया, अब वो उसमें कोई नुकसान हो गया तो क्या पूरा देते हैं वो लोग, इंश्योरेंस वाले? हमें तो आज तक मिला नहीं जी। अच्छा। हाँ जी, इंश्योरेंस हमारा जरूर होता है लेकिन मिला कभी नहीं। और अच्छा, किस कंडीशन में मानते हैं वो लोग कि हम आपको देंगे पैसा? क्या कंडीशन करते हैं वो लोग? कंडीशन तो उनकी बहुत सारी होती हैं कि हम बाढ़ में भी देंगे आपको, हाँ। ओलावृष्टि हो जाएगी उसमें भी देंगे, हाँ। या आपकी फसल जल गई हम्म। उसमें भी आपको जो है हम देंगे, हम्म। या किसी कारण बीज खराब आ गया उसकी भी हम आपकी भरपाई करेंगे। लेकिन वो किसी का होता नहीं है, वो इंश्योरेंस जो है वो स्कीम सिर्फ जो है हम्म। वो प्राइवेट कंपनियों का एक जंजाल है, हम्म। माया जाल है उनका। वो किसी को, वो किसान भी को नहीं, बेकार है। वो किसान को उसको कोई लाभ नहीं है किसान को। हम्म। अच्छा, ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, कभी रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, तो सारे खेत इसमें जाते हैं, तो क्या वो कीमत सही मिलती है जमीन की? अभी आपका बरेली में ही जो प्राधिकरण है, तो उसने ही किसानों का पैसा दबा रखा है। कैसे? जो यहाँ पे जमीनें एक्वायर की गई हैं कई गांवों में की बरेली में, अच्छा, गंगा जमीनें, परियोजना की बात कर रहे हैं उधर? जी जमीनें अच्छा एक्वायर अच्छा। की गई हैं, हाँ हाँ। लेकिन उसका मुआवजा जो है सरकार द्वारा 7500 रुपये पर वर्ग मीटर जो है वो निर्धारित है। हम्म। लेकिन किसी को 160 रुपये दे के उसको टरका दिया जाता है, किसी को दिया ही नहीं जाता। कोई किसान कोर्ट में जाके खड़ा होकर लड़के ले रहा है उसको। अच्छा। तो सरकार जो है उसका जो है मुआवजा भी तो नहीं दे रही। हमारी यहाँ भी प्राधिकरण जो जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहा है बरेली में, हम्म। हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार जो है जितनी जमीनें एक्वायर हो गई हैं पहले उसको डेवलप कर ले। हाँ। डेवलप करने के बाद में फिर दूसरे गांवों को एक्वायर करो आप। सरकार की प्लानिंग ये है कि पहले 150 गांव जो एक्वायर कर लो, उसके बाद में उसको जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट मुआवजा। करें। हाँ। लेकिन उसमें किसान की जमीन चली जा रही है, हाँ। किसान जो फसल उसमें उगा रहा था वो नहीं उग हम्म। पाएगी। हम्म। तो अनाज की जो क्वांटिटी है वो तो हर साल घटती जा रही है, और सर किसान को कोई लाभ नहीं कि साल की जमीन चली गई, हाँ। उसकी जमीन तो वापस आनी नहीं है। हम्म। ना उसको मुआवजा मिला और ना उसकी जमीन वापस आई, वो तो सदा के लिए चली गई। हाँ। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी घातक हैं। सरकारों को जो ये नीतियां हैं जमीन एक्वायर करने की, प्राधिकरणों को थोड़ा इन पे अंकुश लगा के और सही इनको किसान को मुआवजा मिल जाए, और जो किसान जमीन देना चाहे उसकी आप जमीन लो, जो नहीं देना चाह रहा है, खेती करना चाह रहा है, उसकी हाँ, जबरदस्ती जमीन बिल्कुल। आप क्यों ले हाँ। रहे हैं। यहाँ का एक बहुत बड़ा ये सवाल है इस बरेली का ही। बरेली का। बिजली फ्री की कोई व्यवस्था है किसानों के लिए? सरकार ने कहा जरूर है मौखिक रूप से हम्म। कि ट्यूबवेल की बिजली मुफ्त दी जाएगी किसानों को। हम्म। कई जगह अधिकारी जो है किसान का शोषण करते हैं, हम्म। बिजली के कर्मचारी किसानों हम्म। से जाके जबरदस्ती उसकी उगाही करते हैं। हम्म। जो किसान पढ़ा लिखा है, जो जानता है, वो नहीं देता तो वहाँ से वापस चले आते हैं, नहीं तो ज़्यादातर किसानों से ही वसूली कर लेते हैं। हम्म। सरकार को जो है इस पे एक जियो ला के, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलेक्शन से पहले कहा था हम्म। कि हम ट्यूबवेल की बिजली को मुफ्त करेंगे, तो उनको एक जियो ला के जो है हर जिलाधिकारी को एक जियो, हर तहसील में एक जियो भेजना चाहिए, ताकि जो है
अधिकारी कर्मचारी किसान का शोषण ना कर पाए। जब से बीजेपी सरकार आई है हमने सुना है कि तब से चावल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया, क्या कारण है इसका? नहीं देखिए, किसान जो है वो जब से हरित क्रांति आई है किसान ने अनाज के भंडार भर दिए देश में। हम्म सरकार के गोदाम भरे पड़े हैं। हम्म जब गोदाम भरे हुए हैं तो फिर सरकार को किस बात का डर है? एक्सपोर्ट करना चाहिए। सरकार एक्सपोर्ट करेगी तो उसका किसानों को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा। हम्म तो एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट बंद नहीं करना चाहिए। हमारी ये मांग है आपके माध्यम से, ये सरकार जो भी फसल एक्स्ट्रा है हमारे पास सरप्लस है उसको जरूर एक्सपोर्ट जो है करना चाहिए। चाहे फ्रूट हो, सब्जी हो, चाहे हम्म दालें हो, हम्म। कोई भी अनाज हो, उसका एक्सपोर्ट जो है जरूर करना चाहिए ताकि किसान जो है और उत्साह के साथ उनको उगा सके। ये सारी समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे थे, आप जो कि जमीन से जुड़े हैं, तो और कौन कौन सी समस्याएं किसानों के सामने आती हैं? देखिए, किसानों की समस्या तो जी, किसान दिन में तो अपना बेचारा खेत में बिजी रहता है, रात को सांड भगाता रहता है। अरे हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो सांडों की बिल्कुल। है। हाँ इससे एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं सड़कों पे। हाँ, पूरी पूरी फसल खा जाते हैं वो। हाँ, हाँ सरकार की तरफ से गौशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि गौशाला में उनको पहुंचाते नहीं। हाँ, ये अगर बहुत बड़ी गौशाला में समस्या। उनको गौवंश को पहुंचा भी दिया जाए तो वहां पे उनको खाने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ मर जा रही है वहाँ तो पूरी। सरकार की हाँ। तरफ से व्यवस्था में कमी नहीं है, हम्म लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो अव्यवस्था बनाए हुए हैं। सरकार जो जो कर्मचारी हैं इन पे लगाम लगाए, हम्म और जो गौवंश सड़कों में घूम रहे हैं कम से कम उनको किसी का चोट लगी हुई है, कोई बीमार है, हाँ कम से कम वो गौशाला में रहेंगे, उनका इलाज तो समय से हो पाएगा। और हम्म। एक्सीडेंट से भी लोग, अब हजारों मौतें एक्सीडेंट से होगी देश में, हाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों पे जी। गौवंश की वजह से। तो इस पे जो है ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या गौवंश की है, और जंगली जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। हम्म जितने हमारे पूर्व बंडा और इधर लखीमपुर साइड में जंगल से लगे हुए हम्म। एरियाज हैं, हाँ। किसान खेती कर रहे हैं, हम्म जंगली जानवर खेतों में आ जाते हैं। जंगली जानवर खेतों में आके वो फसल का नुकसान कर रहे हैं, तो वहाँ तार बाड़ करनी चाहिए, फेंसिंग लगानी चाहिए चारों तरफ जंगल के, हम्म ताकि वो फसल का नुकसान जो है, बंदर जो है गन्ने की फसल का बहुत नुकसान करते हैं। तो इस तरीके जानवरों की समस्या भी किसानों के सामने बहुत हम्म। बड़ी आती है, उस पर भी सरकार को तो ध्यान देना चाहिए। क्या करता है किसान, अगर गाय जानवर भैंस जो भी आ जा रहा है उसमें, तो जी, उसको कैसे रोक रहा है? क्या वहां रखवाली करी जा रही? वो अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं बेचारे। हम्म कोई मुझे रस्सी बांध रहा है अपने खेत में, कोई तार लगा रहा है, कोई हम्म। कुछ कर रहा है, वो भी कामयाब नहीं है। हाँ हाँ। सरकार की तरफ से कोई तारबंदी के लिए कोई अनुदान नहीं है, सब्सिडी कुछ है नहीं। कुछ नहीं है। तो हाँ अपनी अपनी व्यवस्था बेचारे करते हैं। कोई रात रात भर जाके रखाई करता है जानवरों को, एक खेत से दूसरे खेत में निकाल देता है। दूसरे खेत का वो हाँ, भी किसान ही है जिसके खेत बिल्कुल। में हाँ, जाएंगे, जहाँ जा रहा है वो। वो बेचारा उसको आगे हाँक देता है, वो फिर हाँ आगे चले जाते हैं। हाँ। तो इन चीज़ों पे जो है, जानवरों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इससे नुकसान बहुत हो रहा है फसलों हम्म का। और समय से खाद बीज मिल जाए, सही मिल जाए हम्म किसान को, और सिंचाई की सुविधा सही हो जाए हम्म किसानों की, खाद भी सही मिल जाए उनको, प्योर मिल जाए और सही दाम पे मिल जाए, कोई हम्म शोषण ना करे। हम्म। तो इन सारी चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जबकि सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं सारी की गई हैं, समय समय पे मीटिंग्स होती हैं, सरकार सबको निर्देश भी देती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो है नहीं नहीं हो हो, पाता है। इम्प्लीमेंट नहीं। शायद हमारे देश में करप्शन ज्यादा बढ़ गया है, या लोग अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाते हैं। ड्यूटी सही से, ड्यूटी की हाँ जिम्मेदारी नहीं समझते। हाँ, जिम्मेदारी नहीं जिस समझते हैं। अधिकारी का जो काम है वो अपना काम नहीं करता। हम्म। वो अपने, उसको अगर सही ढंग से उसको हाँ इम्प्लीमेंट करे, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझे, जी। तो सब ठीक हो सकती, व्यवस्था सही हो सकती है। और कुछ मांगे अगर आपकी हो मांगे सरकार से? हमारी जी, अभी देखिए 10 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया सरकार ने। 10 साल से? 10 साल तो से महंगाई गन्ने तो का 10 साल रेट में नहीं, बहुत बढ़ गई। महंगाई डबल हो गई। हाँ और गन्ने का रेट जो है 10 का 10 है, 20-30 रुपए बढ़ाए, उससे होता कुछ है नहीं 20-30 रुपए से। बिल्कुल। हाँ। गन्ने की जो मजदूरी है वो ट्रिपल हो गई, 3 गुना हो गई। हम्म खाद बीज दवाइयों का मूल्य 3 गुना हो गया, हम्म लेकिन गन्ने का भाव जो है किसान को नहीं मिलता। हम्म। और अगर किसान ने गन्ना फैक्ट्री को दे दिया तो फैक्ट्री जो है उसको पेमेंट नहीं करती। अभी अच्छा। जो भैड़ी चीनी मिल का, केसर इंटरप्राइजेज जो भैड़ी में चीनी मिल है, हम्म हमारे ही जिले में जो है, हम्म किसानों का 160 करोड़ रुपया उसने देना है। 160 करोड़ रुपया किसानों का अभी उसके ऊपर बकाया है, मिल के ऊपर। और हम्म। आगे वाला सीजन 1 नवंबर से फिर शुरू होने वाला 1 साल तक दिया ही नहीं? है। 2 साल से गन्ने दो का साल से पैसा ही नहीं दिया? रोक के रखा हुआ है, उसने नहीं दिया है।
और आगे आने वाले टाइम में फिर से गन्ने का नया सीजन शुरू होने वाला है। हाँ, जब पिछला ही नहीं दिया तो आगे किसान गन्ने को कहाँ लेके जाएगा, बहुत मजबूरी सारी है। समस्याएं हैं, खाद की है, बीज की है, बिजली पानी फ्री नहीं है, क्या यहाँ तक कि खाद भी टाइम पर नहीं मिल रही है। दूसरा फिर सेंटर जो है वो लेने नहीं आ रहे हैं टाइम पर फसल। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर कह रहा हाँ, हूँ, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा मूल्य सही रेट दे, सही मिलना रेट चाहिए। सही मिलना चाहिए। जी। किसान अपना जो है व्यवस्थाएं खुद बना लेगा, हम्म। लेकिन उसको उसका मूल्य कम से कम उसको दे देना चाहिए। पूरा मिलना चाहिए। जी। तो उम्मीद है कि आपकी जो मांगे हैं सरकार से वो वहां तक पहुंचेंगी, अगर आवाज पहुंच जाए वहां तक तो। और जी। बाकी जेन्युइन समस्या है जो किसानों की खत्म होनी चाहिए, और आपकी जो किसान यूनियन है वो भी इसी तरह काम करती रहेगी। और आपने बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।